हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे इस चैनल में आप सभी लोग का बहुत स्वागत करते हैं। मेरा नाम अंबुज है। यदि आप सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उपसर्ग और प्रत्यय से 1 नंबर के क्वेश्चन हमेशा प्रीवियस ईयर पेपरों में पूछे गए हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों को हम आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। उपसर्ग एवं प्रत्यय के क्वेश्चन किस तरह के पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम वीडियो की जल्दी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि अगर आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। चलिए तो वीडियो को हम लोग जल्दी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग कुछ बेसिक चीज़ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा बेसिक क्या दिया गया है, तो वर्डों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक, वर्डों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, तो हम लोग शब्द कहते हैं। कभी कभी यही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया था कि वर्डों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। ठीक, बहुत लोग वर्डों के सार्थक समूह को बहुत लोग वर्ड कह देते हैं, मगर जो कि गलत हो जाएगा। तो वर्डों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है, तो शब्द कहा जाता है। ठीक, आप लोग इसे पहले नोट डाउन भी कर लीजिएगा या विशेष रूप से इसे ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा उपसर्ग की तरफ, देखते हैं उपसर्ग में क्या हम लोगों को पेपर में पूछा जाता है। आप केवल वीडियो को देख लेंगे, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, बस केवल आप इसे समझ लेंगे भी तो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा उपसर्ग एवं प्रत्यय क्या चीज़ है। ठीक, बस केवल आपको समझना है। जैसे आप समझेंगे आप आसानी से उपसर्ग एवं प्रत्यय कर पाएंगे। सबसे पहले उस उपसर्ग की परिभाषा हम लोग देखते हैं। उपसर्ग क्या होता है, तो जो शब्द किसी शब्द के आगे जुड़ जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ठीक, कहने का मतलब ये है कि जैसे कि कोई शब्द है, उस शब्द के आगे कोई शब्द जुड़ जाता है। जैसे कि मान लिया जाए कि यहाँ पे अधिकार है। ठीक, जैसे कि हम उदाहरण में बता रहे हैं कि जैसे कि मान लिया जाए कि ये अधिकार है। अब अधिकार में अ शब्द आगे जुड़ जाता है तो उसे क्या पढ़ा जाएगा, हम लोग इस अ शब्द को ही क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। ठीक, आप लोग इसे ध्यान में रख सकते हैं कि यह जो अ शब्द इसमें है ये हमारा क्या हो जाएगा, तो उपसर्ग हो जाएगा। और ये र शब्द क्या हमारा हो जाएगा, तो प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, तो यही परिभाषा होता है। बस सिंपल से आप लोग समझ जाइएगा कि जो शब्द किसी शब्द के आगे जुड़ जाते हैं तो उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक, अब आइए इसके कुछ परिभाषा और कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे अति। अति क्या है, तो अति हमारा एक प्रकार का उपसर्ग है। अब अति शब्द से हमें बनाना है, शब्द बनाना है, तो देखो यहाँ अति शब्द से बन जाएगा अत्यधिक बन जाएगा। देखिए अत्यंत बन जाएगा, अतिरिक्त बन जाएगा, अतिशय बन जाएगा। कहने का मतलब देखिए इसमें अति शब्द है तो यहाँ पर भी अति छिपा है, इसमें भी अति छिपा है, और इसमें भी अति छिपा है, और अत्यंत में भी अति छिपा है। ठीक, तो जिस शब्द के आगे कोई शब्द बनता है उसे कहते हैं उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर अधि दिया है तो अधि में देखिए अधि से क्या बन जाएगा, अधिकार, और बन जाएगा अधिपति, और बन जाएगा अधिनायक बन जाएगा। ठीक, तो ये सब क्या है, हमारे उपसर्ग हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर दिया है अनु। अब अनु से हमारा देखिए अनुचर बन सकता है, अनुकरण बन सक जाएगा, अनुसार बन सकता है, अनुशासन बन सकता है। ठीक, तो ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, तो ये सब हमारे उपसर्ग कहलाएंगे। मतलब किसी शब्द के आगे, किसी शब्द के अगर आगे यहाँ पर कोई शब्द है, जो पहला शब्द होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, या उपसर्ग इसी तरह पहचानते हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया, तो 2-3 एग्जाम्पल और समझते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया है अप। अप दिया है तो हमें एक ऐसा शब्द बनाना है कि इससे कोई शब्द बन जाए। देखिए अप यस। देखिए अप यस में देखिए अप क्या छिपा है, तो हमारा उपसर्ग है।
और अपयश से और क्या बन सकता है हमारा, तो अपमान बन सकता है और अपकार बन सकता है। तो देखिए अप क्या हो जा रहा है हमारा, उपसर्ग हो जा रहा है। ठीक, तो आशा करते हैं ये समझ में आ रहा होगा। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अभी, अभी से हमें कुछ ऐसा शब्द बनाना है कि उससे कुछ अर्थ निकल जाए। ठीक, देखिए अभी यान हो सकता है, अभिषेक हो सकता है, अभी नय हो सकता है, अभी मुख हो सकता है। ठीक, तो अभी से कुछ ऐसा शब्द बनाइए जिससे उसका कुछ अर्थ निकल जाता है, तो उसे ही क्या कहेंगे हम लोग, उपसर्ग कहेंगे। ठीक, और देखिए दिया औ से बनाना है, तो औ से क्या बनेगा हमारा, अवगुण। देखिए इसमें औ छिपा है और इसमें अवनति बन जाएगा। देखिए औ छिपा है, औ से बनाना है तो अवतार बन जाएगा, औ से बनाएंगे तो अवतरण बन जाएगा। मतलब किसी शब्द के आगे का जो पहला वर्ड होगा उसे हम लोग उपसर्ग कहेंगे। ठीक, अब देखिए आ से हम लोग बना सकते हैं, आ से आजीवन बन जाएगा, आगमन बन जाएगा, आरक्षण बन जाएगा और आक्रमण बन जाएगा। ठीक, तो ये सब हमारे क्या कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा। ठीक, अब चलते हैं हम लोग प्रत्यय की तरफ। प्रत्यय भी थोड़ा सा समझते हैं। प्रत्यय तो बहुत आसान होता है, इसे बस केवल आप इसे समझ लीजिएगा। प्रत्यय की परिभाषा देख लीजिए, जो शब्द किसी शब्द के पीछे जुड़कर अपना अर्थ दे उसे प्रत्यय कहते हैं। कि जो शब्द किसी शब्द के पीछे जुड़कर उस अपना अर्थ दे उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ई छिपा है। ठीक, अब ई से हमें एक ऐसा शब्द बनाना है कि उसके आगे उसके अंत में हमें ई शब्द मिलता हुआ मिले। जैसे कि यहाँ पर बना क्या बन जाएगा, पढ़ाई। ठीक, अब पढ़ाई में देखिए ई पीछे क्या हमारा साइलेंट है, यानी कि ई छिपा हुआ है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रत्यय। की मतलब कि किसी शब्द के पीछे जो शब्द छिपा रहता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर जैसे कि बनावट दिया है। ठीक, अब देखिए वट, यहाँ पर वट दिया है। अब इसका हम लोग प्रत्यय करेंगे तो ब ना व ट। अब वट शब्द क्या है हमारा, तो वट जो शब्द है ये शब्द के पीछे छिपा हुआ है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे। ये आशा कर रहे हैं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब उसी प्रकार यहाँ पर देखिए बच, यहाँ पे न है। ठीक, अब न से हमें एक ऐसा शब्द बनाना है कि उस शब्द में अंत में लास्ट में न आता हो। ठीक, तो ब च प न। अब न हमारा क्या है, तो सबसे लास्ट में आ रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे। ठीक, ठीक उसी प्रकार देखिए यहाँ पे और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है स और ज दिया है। ठीक, और स से हमें एक ऐसा शब्द बनाना है, आपको पेपर में दिया रहेगा। जैसे कि यहाँ पे दिवस दिया है, तो ऑप्शन में 2-3 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें आप लोग आसानी से पकड़ पाएंगे। जैसे कि स से हमें कोई 2-3 वर्ड बनाना है, तो यहाँ पर दिवस हो सकता है। ठीक, दिवस हो सकता है। और स से हमारा 2-3 शब्द बना सकते हैं, दीपावली। ठीक, तो दीपास हो सकता है। ठीक, तो जो हमारा स शब्द क्या है, तो स शब्द हमारा लास्ट में छिपा हुआ है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे। ठीक, प्रत्यय जो कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड में बहुत पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर ज छिपा है। अब ज क्या है, तो खा री ज। ठीक, अब खारिज क्या है, तो लास्ट में छिपा हुआ है, तो इसी का हम लोग क्या कहेंगे, ज शब्द हमारा क्या हो जाएगा, तो प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, तो आशा करते हैं हमारी ये वीडियो आप सभी लोग को बहुत पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आप सभी लोग को पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को अवश्य दबा दिए। सीटेट के इसी तरह आपके हर टॉपिक के थोड़ा थोड़ा वीडियो आपको मिलता रहेगा, जिसके कारण आपको जिससे कि आपको बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक, जिसके कारण मैं भी सीटेट अच्छे नंबर से पास हो गया हूँ। ठीक, तो आशा करते हैं ये वीडियो आप सभी लोग को बहुत पसंद आई होगी।
मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।